तो स्टडी प्लान क्या हो? अगर मान लो कि सपने देखते हो बहुत बड़ा बनने का, अगर सपने देखते हो कि यार मुझे लाइफ में काफी आगे बढ़ना है, मुझे इंस्पेक्टर बनना है, मुझे गोवा की ट्रिप पे जाना है, मुझे मुंबई में पोस्टिंग लेनी है, तो थोड़ा जो है अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर लाना पड़ेगा। जिस दिन आप अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर लाना सीख जाओगे ना, आपको दुनिया की कोई ताकत जो है वो पीछे नहीं कर पाएगी। ठीक है? अभी जो लाइफ है ना आपकी, आपको यकीन मानो कि जिस दिन आपकी नौकरी लग जाएगी, इतनी खूबसूरत आपकी जिंदगी हो जाएगी ना। आज 200 की शर्ट पहनते हो, कल 2000 की शर्ट पहनोगे। आज हो सकता है लोकल जूते पहनते हो, कल नाइकी और रिबॉक के नीचे बात ही नहीं करोगे। तो वो कब बनेगा? जब अपने आप को थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर लेकर आओगे, एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाओगे कि नहीं मुझे इतना तो कवर करना ही करना है। यही वजह है कि कोई 21 साल में आईएएस बन जाता है, और यही वजह है कि 40 साल तक भी बहुत बच्चे होते हैं जो नाकामयाब रहते हैं। रीजन ये है कि आप जिस तरीके से मेहनत करेंगे, सफलता प्रोपोर्शनल होती है आपके मेहनत के। किस्मत जो है कभी साथ दे सकती है, कभी नहीं दे सकती, लेकिन मेहनत जो है वो हमेशा साथ देती है। इसरो का पहला सैटेलाइट साइकिल पर गया था, सोचो। आज इसरो इतनी बड़ी कंपनी है कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो मेहनत करते रहिए, आप सफर में आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है? तो स्टडी प्लान मेरे अकॉर्डिंग जो है, एक एस्पिरेंट पूछता है कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कैसे कंप्लीट करना चाहिए, तो मैथ में ऑन एन एवरेज जो है डेली आप 3 घंटे दिया करो। 3 घंटे से ज्यादा मत दो। ठीक है? 3 घंटे अप्रोक्स, कम से कम तो 3 घंटे आपको देने ही देने हैं। इंग्लिश में आपको 2 घंटा देना है, जीके में 2 घंटा देना है, रीजनिंग में 1 घंटा देना है, और मिसलेनियस जो बाकी के काम आपके हो जाते हैं उन पे आपको 1 घंटा देना है। ठीक है? मैं ये नहीं बोलूंगा सुबह 9 बजे से उठकर 11 बजे तक ये करो, क्योंकि बहुतों का क्या शेड्यूल होता है, दिन का होता है, बहुतों का शेड्यूल रात का होता है। लेकिन एक पूरे दिन में आप अप्रोक्स इतने इतने घंटे अगर आप हर सब्जेक्ट को दे रहे हैं, तो एक वक्त आएगा कि मॉक में आप अच्छा स्कोर करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा ये 5 दिन की कहानी है। आप 5+2 की स्ट्रेटजी रखो। 5 दिन मुझे पढ़ना है इस तरीके से, और सैटरडे और संडे को मुझे पूरा का पूरा रिवाइज करना है। ठीक है? सैटरडे को और संडे को आप एसएससी ट्यूब का लाइव मॉक दिया करो, जिसमें 10,000 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। वो मॉक में आपको अपनी कैपेसिटी का पता चलेगा, आपको अपनी रैंक का पता चलेगा, तो वहां पर काफी मदद मिलेगी। तो 5 दिन पढ़ना है और 2 दिन रिवाइज करना है, और 5 दिन जो पढ़ना है इस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है? उसके अलावा बात करेंगे यहाँ पर, तो 5 टिप्स मेरी तरफ से जो आपके लिए, आपके सफलता के लिए बहुत मायने रखती हैं। वो 5 टिप्स क्या है? तो देखो, पहला चीज कि आपको अपने रिसोर्सेस को लिमिटेड रखने हैं। आपको ज्यादा बकवासबाजी के पीछे नहीं भागना, क्योंकि होता क्या है कि 2 साल 3 साल तक तैयारी कर रहे हैं, चीजें इतनी जान रखी हैं, इतना अंबर है, इतना एकदम पूरा का पूरा समंदर बना रखा है कि अब समझ ही नहीं आता कि अब क्या करें। तो वो चीजें मत करो। जिस तरीके से मैंने एक एक बात आपको बताया, काफी कंसाइज में बताया कि सिर्फ पॉलिटी के एक टीचर, सिर्फ इकोनॉमी का एक सब्जेक्ट एक टीचर, वहां से कंप्लीट करो, नोट्स बनाओ, अपने रिसोर्सेस को लिमिटेड रखो। मैथ्स में जैसे कंप्लीट बैच ले लिया आपने, अब आप निश्चिंत हो जाओ कि हाँ, चीजें यहाँ मिल गई, क्लासेस मिल गई, वीडियो मिल गई, पीडीएफ मिल गई, यहाँ से पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? दूसरा स्टेप क्या होता है कि मल्टीपल रिवीजन। दूसरा टिप याद रखना, ब्रूस ली ने एक बात बोली थी कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता जिसको 10,000 अलग अलग तरीके लड़ने के आते हैं, मुझे उससे डर लगता है जिसने एक ही तरीके को 10,000 बार प्रैक्टिस कर रखा हो। तो ये काम आपको करना है कि आपको जो है अपने कंसेप्ट को बार बार रिवाइज करना है। यही होता है कि आपके मॉक में 2-3 सवाल जब आप पेपर देने जाते हैं, पता चलता है कि मैथ के जो अटेम्प्ट है वो सिर्फ 35 रह गए, 23 रह गए, 22 रह गए, 20 रह गए, 2-3 सवाल आपके रह गए। क्यों? क्योंकि आप रिविजन करके अपने कंसेप्ट को पक्का नहीं करते। तो आपको रिवीजन पे ध्यान देना है। तीसरा, आपको डेली मॉक देना है। जब आपका पेपर नजदीक आएगा तो आप डेली मॉक देंगे, और जब आपका पेपर जो है काफी टाइम है अभी, तो आप वीक में एक मॉक देकर और उसकी अच्छी एनालिसिस किया करिए। जो सवाल गलत है उनको भी देखिए, और जो सही है उनको भी देखिए कि सही वाले में और बेहतर क्या अप्रोच लगाया जा सकता था, और जो गलत था, ठीक है, उसमें गलती क्या हुई, किस तरीके से मैं उस पर काम करता। चौथी बात, अपनी कैलकुलेशन के ऊपर काम किया करिए। इसके लिए एक एप्लीकेशन आती है मैथ ट्रिक की, तो उस एप्लीकेशन को मदद लेकर आप अपने कैलकुलेशन को काफी बेहतर कर सकते हैं। अगर कैलकुलेशन अच्छा नहीं है तो सवाल को लास्ट स्टेप तक तो बना कर लेकर जाओगे, लेकिन कैलकुलेशन के चलते छोड़ दोगे, मतलब तुम्हारा 2 मिनट गया पेपर में। तो ये काम मत करना आप। ठीक है? और 5वां, प्रीवियस ईयर, जो मैं बार बार बोलता हूं, कम से कम पिछले 3 सालों का प्रीवियस ईयर तो जरूर लगा कर जाओ पेपर में। अगर ये नहीं लगाया तो कुछ भी नहीं है, समझो। आप एक ऐसे टीचर के माइंड के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, कैसे बुक के माइंड के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, जहां से सिलेक्शन तय नहीं। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर लगाकर जाते हैं तो आप पक्का एसएससी ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं।